उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदुत्व का डंका बजने लगा है और ऐसा मैसेज मिल रहा है कि यूपी चुनाव 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व ही होगा, क्योंकि खुले मन से ऐलान हुआ कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की बारी है और इसका ऐलान तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु पद्म विभूषण रामभद्राचार्य ने अलीगढ़ से कर दिया। यह कोई सामान्य घोषणा नहीं है और रामभद्राचार्य अगर इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो यह भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हिंदुओं को भरोसा है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसी भरोसे के चलते श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर रामभद्राचार्य ने इतनी बड़ी घोषणा की है। साथ ही उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील भी की है। इस बयान के बाद एक और सनातनी समाज गदगद है तो दूसरी तरफ सियासी माहौल भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिलबिला रही है और रामभद्राचार्य पर घटिया टिप्पणियां की जा रही है। ऐसे में सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में हिंदुत्व का मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए धरोहर साबित होगा? क्या अयोध्या के बाद मथुरा और काशी जैसे मुद्दे ही चुनावी नैरेटिव तैयार करेंगे और फिर विपक्ष की राजनीति का क्या होगा? नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा रामभद्राचार्य ने कैसे खुलेआम हिंदुत्व को लेकर हुंकार भरी योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया और आपको यह भी बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामभद्राचार्य के जरिए बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है और समाजवादी पार्टी को कैसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अलीगढ़ से हो गया सबसे बड़ा ऐलान, अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। मथुरा में श्री कृष्ण को मिलेगा सम्मान, सनातनी वोटर 2027 में करेंगे कमाल। अलीगढ़ में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदुत्व को लेकर खुले मन से ऐलान किया और हिंदू विरोधियों की लंका लगा दी। रामभद्राचार्य ने मन से कहा कि अयोध्या का गौरव लौट चुका है और अब बारी मथुरा की है। जहां जहां हमारे पवित्र स्थल हैं, हम मथुरा, काशी और संभल को लेकर रहेंगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि भी हम लेंगे। हमने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हमें नहीं मिलता तब तक भगवान श्री कृष्ण के किसी मंदिर में हम दर्शन नहीं करने जाएंगे। हम वृंदावन गए थे पर बांके बिहारी नहीं गए। हमारी प्रतिज्ञा को भगवान को रखना पड़ेगा। हम कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर हर हाल में लेकर रहेंगे। वो जहां मस्जिद बनी है वही मूल मंदिर जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की। और आपको बता दें कि जो वहां पर इस वक्त मस्जिद है उसका नाम शाही ईदगाह है, जो जबरदस्ती बनाया गया है। इसी को लेकर रामभद्राचार्य कह रहे हैं ये तो एक मंदिर झूठा बना दिया गया, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर लेंगे। एक बगल में मंदिर बनाया गया है, काशी विश्वनाथ भी लेंगे, संभल भी लेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। ये कठमुल्ले भोली भाली हिंदू कौम को बेवकूफ बनाते हैं। हिंदुत्व के साथ साथ मंदिर के साथ साथ लव जिहाद पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला और कहा कि कठमुल्ले भोली भाली हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके टुकड़े फ्रिज में रखते हैं। हमें इन लव जिहादियों से सावधान रहना होगा। अब लैंड जिहाद भी ये लोग कर रहे हैं। भारत की भूमि 1 इंच जमीन भी इनके अवैध कब्जे से ग्रसित नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत में कहीं भी इनको अवैध कब्जा नहीं करने देंगे। माताओं, बहनों और मित्रों को जागना होगा। हमारे यहाँ इस वक्त 2 तरह के बड़े जिहाद चल रहे हैं, पहला लव जिहाद और दूसरा लैंड जिहाद, और हमें इन दोनों से बचना पड़ेगा। और लैंड जिहाद से भी बचना उतना ही जरूरी है। जहां जो जमीन बेईमानी खाली पाते हैं वहीं मस्जिद बना देते हैं, वहीं कब्रगाह बना देते हैं। हम अवैध रूप से भारत भूमि की 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख रहे हैं पूरे भारत में कमल खिल रहा है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, जिनका भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम का रिकॉर्ड हो गया है, उन्होंने नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं तो राम जी के चलते ये सब हुआ। इसके पीछे भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। हमने आंदोलन चलाया, जेल गए, नजरबंद हुए और सभी जानते हैं मैंने राम जन्मभूमि मामले में गवाही दी और मेरी गवाही रंग लाई। हमने इस मामले में विजय प्राप्त की। राम जन्मभूमि का बढ़िया शानदार भव्य मंदिर बन गया। हिंदुओं की कम से कम 3 संतानें होनी चाहिए, ऐसा कहना है रामभद्राचार्य का। यानी मंदिर जिहाद को अलावा उन्होंने
जनसंख्या वृद्धि को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। और ये सारी चीजें मिलकर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का नैरेटिव कैसे तैयार करती है, ये आगे बताएंगे। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य ने पीओके को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा, हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेकर रहेंगे। हिंदुओं को उन्होंने कहा कि आपको जात पात में नहीं बंटना है, एकजुट रहना है। सभी हिंदू अगर एकजुट रहेंगे तो हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। अलीगढ़ के लोगों से उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यदि अलीगढ़ की जनता स्वयं को राम भक्त मानती है तो बहुत जल्द अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किया जाना चाहिए। यानी राम भद्राचार्य खुले मन से हिंदुत्व को लेकर खूब हुंकार भर रहे हैं और इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। राम भद्राचार्य के बयानों से बौखलाया विपक्ष। अब राम भद्राचार्य के बयान पर विपक्ष बिलबिला गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे गुरुओं का कोई मतलब नहीं जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं। हमें ऐसे गुरुओं पर पलटकर बोलने की जरूरत नहीं है। उनका काम है कि समाज के लिए अच्छी बातें करें, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाता तो हम उनके लिए कुछ नहीं बोल पाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राम भद्राचार्य पर हमला बोला और कहा, जगत गुरु राम भद्राचार्य अब पॉलिटिशियन हो गए हैं, अब वो साधु संत नहीं रह गए हैं। अगर उनके पास हिम्मत है, हैसियत है और उनका हौसला है तो सीधे राजनीति में आए। इस तरीके की भाषा का उपयोग करने से जहां हिंदू मुसलमान करने की ताकत मिल रही है, ऐसी बातें करना किसी भी धर्माचार्य के लिए उचित नहीं है। ये तो बीजेपी के एजेंट के तौर पर बात कर रहे हैं। यानी राम भद्राचार्य की बातों में बहुत दम है और इसी बात से कांग्रेस और सपा घबरा रही है और उसके बयानों से ये साफ साफ प्रतीत होता है। हिंदुत्व का मुद्दा बदल देगा चुनावी खेल। जगत गुरु राम भद्राचार्य आज केवल एक धार्मिक संत नहीं बल्कि सनातन चेतना के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर सनातन से जुड़े बड़े मुद्दों पर उनकी स्पष्ट और मुखर राय रही है। देश भर में उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जो हिंदी भाषित राज्य हैं, वहां राम भद्राचार्य जो कहते हैं उनके भक्त एक बार में सुनते हैं। यही कारण है कि जब राम भद्राचार्य अयोध्या के बाद मथुरा, काशी और संभल जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं तो उसका असर केवल धार्मिक विमर्श तक वो सीमित नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उसकी गूंज बड़े पैमाने पर सुनाई देती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसे में मथुरा और काशी जैसे मुद्दे स्वाभाविक रूप से नए राजनीतिक और वैचारिक विमर्श का केंद्र बन सकते हैं। राम भद्राचार्य का यह कहना कि श्री कृष्ण जन्मभूमि लेकर रहेंगे करोड़ों सनातनी समर्थकों की भावनाओं से सीधे जुड़ता है। इससे हिंदुत्व समर्थक वर्ग में एक नया उत्साह पैदा होता है, खासकर उन वोटरों के बीच जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान को महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा मानते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसने हिंदुत्व को केवल चुनावी नारे तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन का स्वरूप दिया है। अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में यदि 2027 के विधानसभा चुनाव तक मथुरा और काशी का मुद्दा इस तरीके से गूंजता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को उसका सियासी लाभ मिलेगा और ऐसे साधु संतों के जरिए हिंदू वोटों को एकजुट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मोदी योगी को खूब पसंद करते हैं राम भद्राचार्य। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों को खूब पसंद करते हैं। पीएम मोदी को अपना मित्र बताते हैं, जबकि अभी योगी आदित्यनाथ के कान में उन्होंने बहुत कुछ कहा था जो वीडियो वायरल हुआ और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत कर आएंगे। राम भद्राचार्य के बयान यूपी की राजनीति में इसलिए असरदार हैं क्योंकि ये धार्मिक प्रतीकों और जातीय समीकरण दोनों को प्रभावित करते हैं। ब्राह्मण समुदाय को लेकर आजकल उत्तर प्रदेश में एक नया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। सॉफ्ट तरीके से ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए नए नए बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ब्राह्मण वोटों में तोड़ डालने के लिए समाजवादी पार्टी आजकल शंकराचार्य से लेकर बड़े मुद्दे उठा रही है, खास करके तब जब पूरे देश में हिंदुत्व का मुद्दा गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ छाए हुए हैं बंगाल से लेकर यूपी तक। ऐसे में ब्राह्मणों को लेकर अलग से जो राजनीति चल रही है वो भी राम भद्राचार्य के बयानों से ध्वस्त होती है, क्योंकि ये एक मोमेंटम क्रिएशन है। राम भद्राचार्य खुद एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लोगों के जहन में कौंधते हैं
और ऐसे में उनकी बयानबाजी से माहौल बदलता है, जो आगे चलकर वोट ट्रांसफर में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में रामभद्राचार्य का बयान बीजेपी के लिए वैचारिक तौर पर एक मजबूत फ्रेम तैयार करता है और दूसरी तरफ विपक्ष की हिंदू विरोधी राहों को पूरी तरह से मुश्किल कर देता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयानों ने निश्चित तौर पर हिंदू वोटों में एक संजीवनी देने का काम किया है, जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है और उनके सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।